नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा में इस साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अब बीजेपी भी अपनी चौथर हरियाणा में तीसरी बार लाने की पूरी कोशिशों में जुट गई है। बीते 2 दिनों में सूबे के मुखिया मनोहर लाल राजधानी दिल्ली में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं और साथ ही हाईकमान से मुलाकात करते नजर आए। मनोहर लाल ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की तो वहीं इसके बाद जेपी नड्डा से मिलकर चुनावी मंथन किया। फिर मनोहर लाल ने बीजेपी के लोकसभा कोऑर्डिनेटरों से मुलाकात कर पूरी चुनावी स्थिति समझी। फिलहाल के राजनीतिक हालात तो बता रहे हैं कि मौजूदा 7 से 8 सांसदों के खिलाफ नाराजगी का माहौल है, तो बीजेपी के लिए साल 2019 की तरह लोकसभा की 10 की 10 सीटें जीताना आसान नहीं होगा। अब हरियाणा बीजेपी की ओर से 7 से 8 नए चेहरों को टिकट देने का प्लान किया जा रहा है और ये भी कह सकते हैं कि इन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अमित शाह जेपी नड्डा से सूबे के मुखिया मनोहर लाल मिल रहे हैं। वो बैठक पर बैठक कर रहे हैं और साथ ही हाईकमान से राय मशवरा कर रहे हैं, उनसे निर्देश ले रहे हैं। अब साल 2024 में नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए हरियाणा बीजेपी के लिए 10 की 10 सीटें जीतना जरूरी है। अब इसी बीच सूबे के मुखिया मनोहर लाल की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात से ये तो जाहिर हो गया है कि बीजेपी इन चुनावों को लेकर बेहद गंभीर है। इस साल 2 अहम चुनाव होने हैं, पहले लोकसभा और फिर विधानसभा। विधानसभा में तीसरी बार सूबे में राज बनाने से पहले लोकसभा चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी माना जाए और फिर बीजेपी नए चेहरों की दावेदारी और जातिगत समीकरण पर भी चर्चा करती नजर आ रही है। दूसरी पार्टियों से बड़े चेहरे बीजेपी में लाकर जातिगत हिसाब किताब बिठाकर कैसे जीता जा सकता है, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। अब दूसरी पार्टियों से भी नेताओं को तोड़ा जा सकता है। अब नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बारे में सूबे के मुखिया मनोहर लाल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं, आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर देश के विकास व संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उनका दूरदर्शितापूर्ण मार्गदर्शन सदैव नई ऊर्जा के साथ जनसेवा की प्रेरणा देता है। तो कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली से हरियाणा के लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम प्लान तैयार हो रहा है। हरियाणा सहकारिता विभाग की एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के बाद सरकार ने इस परियोजना को बंद कर दिया है। साथ ही इस मामले में अब मुख्यालय स्तर के अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार अधिकारियों और ठेकेदार से रिमांड के दौरान अहम सबूत जुटाए हैं। हरियाणा के सहकारिता विभाग में हुए 100 करोड़ के घोटाले में जीएम से लेकर चपरासी तक शामिल रहे। हरियाणा एंटी करप्शन की अब तक दर्ज हुई 11 एफआईआर में इनके नाम दर्ज हैं, जिसमें पता चला है कि रेवाड़ी की महाप्रबंधक रही अन्नू कौशिश इस घोटाले की मास्टरमाइंड निकली। गुरुग्राम, अंबाला और करनाल एसीबी की टीमें दस्तावेजों को भी खंगाल रही है। ऑल हरियाणा अर्थ मूवर्स एसोसिएशन के सदस्यों की रोहतक के सेक्टर 21 के महाराजा अग्रसेन हॉल में मीटिंग हुई। मीटिंग में पूरे हरियाणा के कार्यकारिणी के सदस्यों ने हरियाणा सरकार के साथ 20 दिसंबर 2023 की मीटिंग और 1 फरवरी 2024 को हुई मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए सरकार के आश्वासन पर भरोसा करके अपनी हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया। रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां रखी। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, जिला अध्यक्ष एडवोकेट रणवीर ढाका, बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रमुख शमशेर सिंह खरक भी मौजूद रहे। मेडिकल कोड के टेक्निकल पे अग्निवीर लागू नहीं है। इसी तरह खड़गे जी ने तो बहुत कुछ कह दिया और दीपेंद्र जी का भी कल मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। असलियत ये है कि ये वक्त का तकाजा, वक्त की डिमांड थी। इसके भी 2 एस्पेक्ट हैं अग्निवीर के। एक तो आपको टूर ऑफ ड्यूटी हो गया या फौज में रहा 4 साल, उसके बाद आपकी यूटिलिटी देश के लिए, दुनिया के लिए, और उसके बाद
आपको सिविल में नौकरी मिली कि नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में नेवी के लिए 10% रिजर्वेशन, HAL और जितने भी उपक्रम हैं उनके लिए रिजर्वेशन हाल में, BEL में। और सबसे बढ़ के मैं यहाँ खट्टर साहब को भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी मैं कहूँगा, सराहना करूँगा या धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने कहा जनरल साहब जितने आपके बच्चे हैं, जितने हरियाणा के हैं, एक को भी खाली नहीं छोड़ूंगा, चाहे हरियाणा पुलिस में लूं चाहे कहीं लूं, और एंटीडेट दूंगा। ये बकौल मनोहर लाल जी है। कैथल में उद्योग मार्ग के वीरान पड़े खंडहर में महिला के शव मिलने के मामले का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक मृतक महिला के दोस्त बताए जाते हैं। पुलिस ने 30 जनवरी की सुबह उद्योग मार्ग के एक वीरान पड़े खंडहर से महिला का शव बरामद किया था। शव की पहचान होने पर मृतका की बहन की शिकायत पर थाना सिविल लाइन में 6 आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया। थाना सिविल लाइन पुलिस के SI विजय कुमार की टीम ने मामले की जांच करते हुए गांव सजूमा निवासी बंटी उर्फ तोतू और जाखोली अड्डा कैथल निवासी सोनू को शनिवार को गिरफ्तार किया है। बंटी उर्फ तोतू इस पूरी वारदात का सरगना है। ये 30 तारीख को सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, एक लेडीज वहाँ मृत अवस्था में पाई है। तो उस पे हम पुलिस मौके पे पहुंची, तो देखा और उसके मेडिकल वगैरह कराया, तो रेप की पुष्टि हुई थी और उसमें 302 और रेप का पर्चा हमने दर्ज कर दिया था। कितने आरोपी हैं सर, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया? उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने 6 आरोपियों के नाम लिखाए थे। हमने 1 बाय 1 सभी को वेरीफाई किया था, लेकिन उनमें से एक आरोपी जो बाई नेम था वो बंटी उर्फ तोतू, और एक लड़का और सोनू उर्फ सोनू वहीं का जो जखोली अड्डे का रहने वाला है, वो दोनों आदमी इसमें इन्वॉल्व थे, जिनको हमने आज सुबह जखोली बस अड्डे से गिरफ्तार। हरियाणा में पानीपत शहर के हरिनगर में एक युवक ने दोस्त की हत्या कर दी। दरअसल दोनों ने बीती रात पहले शराब पार्टी की, इसके बाद दोस्त सो गया। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने धारदार हथियार से सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका पंचनामा भरवाकर शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया। जानकारी देते हुए सुरेश कुमार ने बताया कि वह यूपी के औरैया जिले के गांव लखनापुर का रहने वाला है। संगम को उसके दोस्त ने फोन कर शुक्रवार शाम को अपने पास बुलाया था। सभी ने कमरे पर आकर शराब पार्टी की और जिस दौरान संगम और दीपक में कहासुनी हुई थी, यहां से बाकी तीनों अपने कमरे पर चले गए थे। दीपक ने देर रात उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। ऑल हरियाणा अर्थ मूवर्स एसोसिएशन के सदस्यों की रोहतक के सेक्टर 21 के महाराजा अग्रसेन हॉल में मीटिंग हुई। मीटिंग में पूरे हरियाणा के कार्यकारिणी के सदस्यों ने हरियाणा सरकार के साथ 20 दिसंबर 2023 की मीटिंग और 1 फरवरी 2024 को हुई मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए सरकार के आश्वासन पर भरोसा करके अपनी हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया। खनिज पदार्थ जमीन से निकाले जाते हैं, उनके अंदर मिट्टी को भी शामिल कर रखा था सरकार ने, और मिट्टी माइनिंग के अधीन होने के कारण मिट्टी के ऊपर भी वही रूल रेगुलेशन लागू थे जो कोयले की खानों में, पहाड़ों की खानों में, कोयले की खानों में लगते हैं। कार्यकारिणी के जो ऑल हरियाणा अर्थ मूवर्स के सदस्य थे, उन्होंने मीटिंग करके हड़ताल का फैसला लिया और 1 तारीख की हड़ताल की घोषणा की। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए या किसी और चीज को देखते हुए सरकार ने हमारी मीटिंग बुलाई 1 तारीख को, और हमें दोबारा से फिर आश्वासन दिया गया कि हम आपके मुद्दों को हल करेंगे। और हम संगठन वालों ने सरकार के उस आश्वासन पे और हमारा जो सरकार के प्रति विश्वास है, हमारा जो सरकार के प्रति प्यार है, उसको मद्देनजर रखते हुए संगठन ने ये फैसला लिया कि हम अपनी हड़ताल खत्म कर देते हैं।
रोहतक में गुरुदेव श्री पंचदश नाम श्री संत गुरुदत्त अखाड़ा हरिद्वार के अध्यक्ष श्री मनसुख गिरी बापू एवं अंतर्राष्ट्रीय संघ एवं संत रक्षक महंत चैतन्य गिरी महाराज के शिष्य बने नितिन गिरी ने अखाड़े में पट्टाकरण संस्कार में गुरु मंत्र दिलाया। उनके द्वारा रोहतक कथा व्यास गोकर्ण भूमिपुत्र नितिन जी को संस्कार देकर महामंडलेश्वर आचार्य नितिन गिरी जी महाराज की उपाधि से सुशोभित किया गया। रोहतक आने पर माता मंदिर माता दरवाजा में महंत थानेश्वर दास महामंडलेश्वर अनभूतानंद के पावन सानिध्य में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य व्यासपीठाधीश्वर नितिन गिरी का में माता की कृपा से पद प्राप्त हुआ है और इसको की गरिमा को बनाए रखेंगे। अखाड़े को आगे बढ़ाना है और भी जो सज्जन व्यक्ति हैं जिनके हृदय बिल्कुल साफ हैं, भक्ति में लीन हैं, उनको आगे महामंडलेश्वर भी बनवाएंगे और संतों के सानिध्य में भी संत भी बनाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।